नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज 11 मई 2022 है और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 6 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक्सपोर्टर्स को एड्रेस करते हुए ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल कीप ऑन वर्किंग टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स जो हैं ये दोनों ग्रो कर सके। वो बात कर रहे थे चेन्नई में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और इस प्रोग्राम में इंडिया और यूएई के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, जिसका एक वीडियो मैंने बना लिया है। राइट, आपने शायद इसको देखा होगा, नहीं देखा है देन आई हाईली रिकमेंड यू गाइस टू चेक इट आउट, क्योंकि इस वीडियो में हमने बात की है कि क्यों ये पर्टिकुलर डील जो है वो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो इंटरिम ट्रेड डील हुई थी और उसके बाद जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि एक प्रकार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो ऑस्ट्रेलिया के साइन हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन हुआ है, उसका भी एक अलग से वीडियो बनाया था और उसमें भी यही चीज़ एक्सप्लेन की है कि क्यों ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सीतारमन जी ने ये कहा कि यूनियन बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेट किए गए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ग्रोथ को स्पर करता है। स्पर यानी कि ग्रोथ को बूस्ट करता है। एक रोड का प्रोजेक्ट जो होता है वो दो शहरों को कनेक्ट करता है, सिटी ए एंड बी। इतना ही नहीं, ये दोनों सिटीज़ को तो कनेक्ट करता है, लेकिन इसके बीच में जो छोटे गांव टाउन्स जो भी हैं वो भी कनेक्ट हो जाते हैं। और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट जो है वो कितने सारे लोगों के लिए, कितने सारे क्षेत्रों के लिए बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। सेम थिंग गोज विद अ ब्रिज, सेम थिंग गोज विद अ डैम, या फिर कोई सिटी का एक नया एरिया डेवलप हो रहा है, एक्सेट्रा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स भी जनरेट होती हैं और इसकी जो एक रिपल इफेक्ट होती है वो काफ़ी पॉजिटिव होती है। उन्होंने ये कहा कि राज्य सरकारों को कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए जिससे राज्य सरकारें जो हैं वो अपने इंडस्ट्रियल जोन्स को, घरों को क्वालिटी पावर 24/7 ऑफ कोर्स 365 डेज प्रोवाइड कर सके। और इसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्शन पर भी हमें जोर देना चाहिए, बिकॉज 2070 तक हमें नेट ज़ीरो कार्बन को अचीव करना है। जॉइंट वेंचर्स स्थापित करने के बारे में उन्होंने एक सलाह दी है एक्सपोर्टर्स को कि यूएई के एंटरप्रेन्योर्स के साथ भारत के एंटरप्रेन्योर्स जॉइंट वेंचर्स क्रिएट करें, जिनको हम जेवीज कहते हैं। सेम थिंग विद इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, एक्सपोर्टर्स भी यही चीज़ कर सकते हैं ताकि दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ सके। हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनुप्रिया पटेल ने ये कहा है कि ये बैक टू बैक जो हमने ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, पहले यूएई के साथ किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, और ये अपने आप में एक बहुत ही वाटरशेड मोमेंट है, एक माइलस्टोन है। लास्ट ईयर हमने $600 बिलियन से भी ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया। राइट, ये फिगर जो है $675 बिलियन हो गया एक्सपोर्ट का। एंड दिस अपने आप में ये दोनों चीज़ें हैं, हाँ, ये ट्रेड और सर्विस दोनों का एक्सपोर्ट अगर टोटल गिने तो $675 बिलियन विच इज़ ए रिकॉर्ड। और कोविड पेंडेमिक और ग्लोबल सप्लाई चेन के बावजूद भी इसको अचीव करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो ऑस्ट्रेलिया वाला एग्रीमेंट है ना, वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले 10 सालों में पहला हमने जापान के साथ किया था, लेकिन जापान के साथ हमारा ट्रेड इतना कोई खास नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड देश है और भारत ने पिछले 10 सालों में पहला ऐसा डेवलप्ड देश है जिसके साथ एक बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। और ये भारत के कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और फाइनली यूएसए, तो ये पाइपलाइन में है। इस साल ये तीन, यूके, यूरोपियन यूनियन और कनाडा को सरकार टारगेट करने वाली है और इनके साथ भी हमारा एफटीए हो जाएगा। तमिलनाडु की काफ़ी प्रशंसा की। तमिलनाडु सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट रिलीज किया और एक्सपोर्ट हब्स क्रिएट किए हैं। तो एक्सपोर्ट्स में, गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स में तमिलनाडु ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और इसी के साथ जो मिस पटेल हैं उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए काम करना पड़ेगा और काम कर भी रही है। इसके साथ यूनियन मिनिस्टर
ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज डॉक्टर एल मुरुगन साहब ने ये बताया कि 2021-22 में भारत ने 59,000 करोड़ रुपीस का मराइन एक्सपोर्ट्स किया और 7,500 करोड़ रुपीस जो हैं वो फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए इस साल एलोकेट किए गए हैं। और श्रिम्स की बात करें तो दुनिया में नंबर 1 एक्सपोर्टर श्रिम्स का अगर कोई देश है तो दैट इज़ इंडिया, और एक्वा प्रोडक्ट्स में हमारा रैंक नंबर 2 है। यूएई के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो 1 मई से लागू हो चुका है, और ऑस्ट्रेलिया वाला जो है वो भी होपफुली 1 महीने के अंदर ये इम्प्लीमेंट या फिर इफेक्ट में आ जाएगा। डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर, ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। स्टूडेंट्स ही नहीं, आप प्रोफेशनल्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये आपको यूपीएससी, एसएससी, बैंक एग्ज़ाम, इसके अलावा जो स्टेट लेवल की स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम होती है तो उसमें तो काम आएगा। इसके साथ अगर आप लेट्स से बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो भी जो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ये आपको बहुत काम आ सकती है। टू कीप यू अप टू डेट, इसके साथ आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी ले पाएंगे। यू विल नो एग्जैक्टली कि चीज़ें जो हैं वो किस दिशा में जा रही है एज फार एज फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल एंड बिजनेस वर्ल्ड इज कंसर्न। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको शेयर करें। एवरी सिंगल शेयर काउंट्स, राइट? आई वॉन्ट each and every one of you to share it ताकि इस सीरीज का सस्टेनेबल ग्रोथ हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीपीएन के बारे में हमने कल भी बात की थी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और सरकार के एक ऑफिशियल ने यह कहा है कि ये साइबर क्राइम को कॉम्बैट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वीपीएन जो है वो रिकॉर्ड्स क्रिएट करें। रिकॉर्ड्स इन द सेंस के जो लोग हैं जो वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनका रिकॉर्ड जो है वो वीपीएन प्रोवाइडर्स के पास होना चाहिए, और जब चाहे तब सरकार को ये प्रोवाइड किया जाए। ये आदेश एक CERTIN, जो कल मैंने आपको बताया था कि हमारे देश की टॉप साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, तो इसने कहा है कि जून के अंत तक ये डायरेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा। और एक ऑफिसर ने ये भी कहा कि जैसे जो पुलिस वाले होते हैं तो कोई अगर क्रिमिनल है वो मास्क पहनकर घूम रहा है तो उसका मास्क हटाना उस क्रिमिनल का ये पुलिस का काम है, वैसे ही अगर कोई वीपीएन के माध्यम से साइबर क्राइम और ये सारी चीज़ें कर रहा है तो उनके बारे में सरकार को पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री काउंसिल जो है उसने सरकार को ये रिक्वेस्ट की है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा डिले किया जाए और स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन किया जाए ताकि हम इस वीपीएन का जो नया सिक्योरिटी डायरेक्टिव सरकार ने रिलीज किया है तो इसका प्रॉपर हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्राइज टू प्रोटेक्ट रुपीज। सेंट्रल बैंक ने एक कैलिब्रेटेड इंटरवेंशन किया है रुपीज की वैल्यू को बचाने के लिए, और ट्यूसडे को रुपीज की वैल्यू जो है उसको बचाने के लिए सेंट्रल बैंक ने डॉलर्स को बेचा है। अब जब आप डॉलर्स को बेचते हैं यानी कि मार्केट में डॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में आएंगे और बदले में आप क्या ले रहे हैं, रुपीस, तो रुपीस की जो क्वांटिटी है वो कम होगी। तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू ड्रॉप होगी, जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। वैसे ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, तो एक छोटी सी अपडेट यही है कि रुपये की वैल्यू जो है ये 0.19% से इंक्रीज हुई। इट क्लोज्ड एट 77.33 रुपीज़ पर डॉलर, और एशिया में 3rd नंबर पर है हमारा रुपी। करेंसी की बात करें तो फिलिपाइन का पैसो, उसके बाद थाई बाथ, और फिर भारत का रुपी। इसका परफॉर्मेंस जो है वो 3rd रैंक पर है एज फार एज डॉलर के साथ कन्वर्जन इज कंसर्न्ड। PS5 प्ले स्टेशन 5 जो है, अब ये सोनी का एक फ्लैगशिप मॉडल है, और इसके सेल्स और बेसिकली इसके जो टोटल यूनिट्स जो बेचने की बात है सोनी की, तो उसमें एक हिंड्रेंस नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ शॉर्टेजेस ऑफ कंपोनेंट एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। $500 पर डिवाइस इसकी कीमत है, और ये जो कंपनी है सोनी, तो उसने लास्ट ईयर हमारे देश में लगभग 11.5 मिलियन प्ले स्टेशंस बेचे, और इस साल 18 मिलियन प्ले स्टेशंस बेचने की बात है।
उनका टारगेट था लास्ट ईयर का 14.8, लेकिन बेचे कितने 11.5, और इस साल का टारगेट था 22.6, लेकिन उन्होंने कम किया इस टारगेट को। अभी ये साल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन 22.6 में से वो अब 18 मिलियन यूनिट का टारगेट रख रहे हैं। द रीज़न इज़ कि सप्लाई चेन में कॉम्प्लिकेशंस हैं, और ख़ास करके चाइना में जो लॉकडाउन है इसकी वजह से PS5 और बहुत सारे ऐसे, PS5 इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल, बहुत सारी ऐसी डिवाइस मेकिंग कंपनीज जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने वाली कंपनीज जो हैं, तो उनमें डिसरप्शन चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई चेन बॉटलनेक्स। डिजिटल स्किल्स की बात करें दोस्तों, तो हमारे देश की जो IT इंडस्ट्री है इसकी साइज है $200 बिलियन। और एट्रिशन का मतलब होता है कि लोग जो हैं वो जॉब छोड़ रहे हैं, आपकी कंपनी छोड़ रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न, दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वट एवर रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। लेकिन एट्रिशन खास करके जो क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, तो इसमें लोग लगभग 50% जितना एट्रिशन मार्क पहुंच गया है। ज़्यादा लोग जो हैं वो ये जॉब्स छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब अवेलेबल नहीं है, द रीज़न इज़ कि उनके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। नॉर्मल एट्रिशन रेट जो है ये 15 से 25% रहता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी एट्रिशन रेट 50% के आसपास हो चुका है। और नॉर्मल इन द सेंस कि जो IT सेक्टर का नॉर्मल एट्रिशन है। और पैसे ज़्यादा, सैलरीज को हाइक 40% से 120% हाइक कर दिया, तो भी बहुत सारे ऐसे स्किल्ड लोग जो हैं वो ये जॉब्स छोड़ रहे हैं। डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे डिजिटल स्किल वाले लोगों की सप्लाई काफ़ी कम है। बट एनीवे, IT सर्विसेज ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 5 लाख जितनी नई जॉब्स जो हैं वो जनरेट की, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंट्रिगिंग फिगर। और आने वाले भविष्य में भी ये जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा जनरेट होगी। लेकिन जो लोग हाईली स्किल्ड हैं AI में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, तो वो लोग या तो अपनी खुद की कंपनीज खोल रहे हैं या फिर दूसरी बड़ी कंपनीज में जा रहे हैं जहां पर उनको पैकेज और दूसरी सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मिल रही है। लाइसेंस फी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यह कहा कि जो फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो उनको जो लाइसेंस फ़ी पे करनी पड़ती है, तो उनको आने वाले 10 सालों के लिए हटाया जाए। और ये इसलिए क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस जो है वो गांव-गांव तक हम पहुंचा पाएंगे। अब इसका फाइनल डिसीजन कौन लेगा? DCC यानी कि डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन। 12 मई को इस DCC की मीटिंग होने वाली है। और फिलहाल जो ये IPVT हैं या फिर वॉइस इंटरनेट एंड वीडियो जो फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड है, तो उनका जो एग्रीगेट एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है AGR, तो उसके ऊपर 8% लाइसेंस फी लगाई जाती है। लेकिन इसको हटाने की बात डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने की है। और जब ये पैसे बचेंगे, फॉर एग्जांपल आपको लेट्स से 8,800 करोड़ रुपए लेट्स इमेजिन के पे करने हैं लाइसेंस फी के तौर पर, तो ये माफ़ किए जाएंगे। तो ये पैसों का कंपनी क्या करेगी? और ज़्यादा फाइबर खरीदेगी, और ज़्यादा कवरेज जो है वो अपना एक्सपांड करेगी। तो जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है कि हर एक गांव तक 2022 तक ब्रॉडबैंड पहुंचाना है, तो इस मिशन में इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं अगर हम ये लाइसेंस फी में थोड़ी राहत दे दें तो। और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई जो है, उनका रिकमेंडेशन जो आया था कि तो रोड टू प्रमोट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड एनहेंस्ड ब्रॉडबैंड स्पीड has suggested exemption in license fee for a specified period of time but has raised concerns over misuse as well. ट्राई ने भी अपने रिकमेंडेशन में कहा था कि ये लाइसेंस फ़ी जो है इसको हटा देनी चाहिए, लेकिन इसका मिसयूज़ भी हो सकता है, तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और ट्राई ने जो प्रपोजल रखा है वो है टारगेट लिंक्ड इंसेंटिव, कि जितना आप एक्सपांड करते जाएंगे उस हिसाब से आपको एग्जेम्पशंस मिलते जाएंगे। तो ये भी एक ऐसा आइडिया है जिससे हम अर्बन और रूरल एरिया में ब्रॉडबैंड को प्रोलिफरेट कर सके, इसको और ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकें। And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. Please don't forget to share the lecture with other people. And I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.